हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेसिकली यहाँ ये आप जो लोकेशन देख रहे हो, इट इज़ द लोकेशन ऑफ पुणे। एंड मैं दिल्ली से पुणे शिफ्ट हो चुकी हूँ। एक्चुअली जॉब के रिलेटेड मुझे शिफ्ट होना पड़ा। बट यहाँ ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि आप देख सको कि रोड ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हो, ऑफकोर्स वो अराउंड 1400 to 1500 किलोमीटर्स है, आपके लिए बहुत दूर पड़ जाएगा। ऑफकोर्स आप 2 दिन ले सकते हो, बट द व्यू दैट वाज अमेजिंग। आप उसके चक्कर में आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट है, दैन इधर जोधपुर होते हुए जो जब हम आए थे राजस्थान होते हुए, तो वहाँ के लोकेशन में दिखाने के लिए बेसिकली ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं इस जॉब के साथ साथ मैं ब्लॉगिंग करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि ओनली वीकेंड में मैं वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई लव टू ट्रैवल। तो यहाँ के अभी पुणे के लोकेशन अभी मैंने ट्रैवल किया नहीं है, बट मैं करूँगी बहुत ही जल्दी। सो सी यू, बाय बाय। तो एक्चुअली जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है सुबह के टाइम। हमने ऑलमोस्ट आधे सामान तो गाड़ी में पैक कर लिया था जो छोटे छोटे थे। हमने एक्चुअली वहाँ पे पुणे में जो फ्री फर्निश रूम ही लिया हुआ था, एंड बाकी नो ब्रोकर से भेज दिया था। तो इसमें बेसिकली मैंने गुड़गांव का ज़्यादा कवर नहीं किया है, जो 5-6 घंटे हमने सुबह के टाइम में लगा था। ये ऑलमोस्ट वहीं का है क्योंकि सुबह का टाइम है। बट मेरा मेन मोटिव जो है ये इस वीडियो का कि आपको राजस्थान एंड एमपी देन पुणे, इन सब के जो एरिया है ना राजस्थान का, बेसिकली अगर आपको कोई बोले तो आपको यही दिमाग में आता होगा कि लाइक रेत होता होगा एंड थार डेजर्ट, कैमल्स एंड ऑल। बट आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मुझे ये सब कुछ देखने को नहीं मिला। एंड इट वॉज अ रियली रियली ग्रीन एनवायरनमेंट। आप देखोगे तो ये तो रोड का ही है, मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन भी किया था। एंड बिकॉज एरिया इतना सही था यार, ये और हमने शायद राजस्थान में ये घुस गए हैं, और राजस्थान में ये पहाड़ी एरिया है और ये टनल वगैरह है। ये मुझे तो पहले लगा था कि जैसे हम अभी भी गुड़गांव में उसमें है, हरियाणा में है, बट ऐसा नहीं था। ये राजस्थान का व्यू है, आप देख सकते हो ग्रीनरी कितनी है। एक्चुअली ये तो शुरुआत है, जोधपुर होते हुए जो हम निकले थे ना, तो वहाँ के रास्ते में जो पुराने मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे और इतनी ग्रीनरी राजस्थान में मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे हम राजस्थान में ट्रैवल किए थे। एक्चुअली हम वाया एमपी होते गए थे, जो महाकाल मंदिर हम होते हुए गए थे। तो एक दिन वहाँ पे स्टे किया था। एक्चुअली 1400 समथिंग किलोमीटर है दिल्ली से पुणे, तो हमने वहाँ पे स्टे करते हुए गए थे। बट राजस्थान का तो मैं देख के मैं परेशान थी कि यार इतनी सुंदर है राजस्थान। कहाँ लोग कहते हैं पानी की कमी है, ये है, ये देख के आपको लग रहा है पानी की कमी है या नहीं? तो यहाँ पे तो आप देखोगे ये तो थोड़ी कम था। आगे जब जो एमपी में हमने एंटर किया, एमपी से एंटर होते हुए ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे ऐसे ही ग्रीनरी थी। एक्चुअली मंथ ऑफ अगस्त हमने ट्रैवल किया था, तो मानसून के टाइम में हमें पहले लगा कि यार मानसून की वजह से ऐसा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इतनी ग्रीनरी देख के तो मैं एक्चुअली पहले ज़्यादातर ट्रैवल करती थी नॉर्थ के साइड में, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, दैन लेह लद्दाख साइड में मैं जा चुकी हूँ। तो उधर मुझे लगता था कि नो जितनी ग्रीनरी है इधर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप ऊब चुके होगे नॉर्थ के बर्फ़ देख के, तो आपको मस्ट इधर आनी चाहिए, वेस्टर्न घाट घूमनी चाहिए इधर एमपी राजस्थान होते हुए। और मी नो डाउट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप आई हैव एवर सीन। एक्चुअली यहाँ आने के बाद जो मैंने रास्ते में व्यू देखे, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से अब एक्चुअली ये सारे आप देख रहे हो, ये राजस्थान के व्यू है। दोनों साइड इतने ग्रीनरी है, और कहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ पे वो वैसे है, रेत है जो है। नो डाउट थोड़ा सा एरिया हमने दूसरी साइड गए हैं, बट हम वैसे नहीं बोल सकते कि बस रेत है। और यहाँ पे कुछ मोनूमेंट्स बने हुए थे, वो शायद अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर मोनूमेंट्स बने हुए हैं जो जंगलों में है, उनको प्रिजर्वेशन अगर मिलती ना ढंग से, कितने सुंदर हैं। बट वही है ना कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर मोनूमेंट्स इसलिए ही ख़राब हो जाते हैं क्योंकि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, ना सरकार देती है ना कोई देता है। बट
देखो ये आपको मतलब नेचुरल पत्थर जो भी है ये इनके ऊपर जब ग्रीनरी आप देखोगे ना तो मतलब आँखों से मैं क्या ही समझाऊँ, आप खुद ही देख लो। सो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब था कि यार एक्चुअली जो है ना इंडिया में सब कुछ है। आप बर्फ़ ले लो, नदियाँ ले लो, नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाओ। एक्चुअली मैंने नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स मैंने सिंस बर्थ मैंने वहाँ गुजारे हैं। तो वहाँ के लोकेशन ये देखो आप, लाइक ये व्यू है, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। ये कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स तो होगा ही जो जंगलों में है यार, पहाड़ों में है। एंड इनको अगर प्रिजर्व करो ना तो एक्चुअली यहाँ पे ना एक वो है मुकुंदरा नेशनल पार्क करके था, इसी के थ्रू है, इसी और इसके बीच से ही ये रोड निकला हुआ। तो ग्रीनरी की कमी नहीं है यार, थैंक्स। मैंने सोचा था कि बाय विल गो बाय प्लेन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रैवल करते हैं तो हमने सोचा 2 दिन लगा के ही बाय गाड़ी चलते हैं, तो बाय कार हम गए थे। बट डैट वॉज वर्थ। आपको शायद प्लेन से जाओगे या फ्लाइट से जाओगे तो आपको इतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, जो एक्सपीरियंस आप हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कर रहे हो ना, दैट वॉज रियली वर्थ। ये देखो ये किसी उसका होगा, कोई मॉन्यूमेंट्स है राजा महाराजा का, कुछ तो होगा। ये पहाड़ों पे भी ऐसे दोनों साइड आप ऐसे ही व्यू देख सकते हो, ऐसे लाइक कुछ लाइट हाउस काइंड ऑफ लोग वहाँ से बैठ के निगरानी करते होंगे। उधर एक शायद ये साइड में आप देख रहे हो ऊपर जो पहाड़ पे, ये दोनों साइड में था तो हमने एक साइड का कैप्चर कर सके थे। ये एक्चुअली नेशनल पार्क है, इस वजह से थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, गाड़ियाँ थोड़ी स्लो हैं, बट रियली इट्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ से एक्चुअली ये राजस्थान ही है, मोस्टली राजस्थान के में। देखो ये साइड वाला है, दूसरी साइड के जो जहाँ से सिक्योरिटी पर्पस या कुछ तो होता होगा, वहाँ से पुराने ज़माने में लोग देखते होंगे, वहाँ पे बैठा रखा होगा किसी को देखने के लिए। आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट मैं इमेजिन करके देख रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। ये देखो आप। तो बेसिकली यहाँ ये सारे ऑलमोस्ट एमपी का है। ये भी एक किसी मॉन्यूमेंट के अंदर से तोड़ा नहीं था, रोड बना रखी थी। तो ये चलो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रिजर्वेशन हुआ होगा। एंड उस टाइम बारिश का सीजन था नहीं था, क्योंकि इतनी बारिश तो देखने को नहीं मिला। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे हमने एंटर किया ना एमपी क्रॉस करके, तो वहाँ था, वहाँ लाइक दोनों साइड जो, अगर आपको पता होगा तो वेस्टर्न घाट में आता है, तो वेस्टर्न घाट का प्लेट्यूस जो होते हैं, ऐसा लग रहा था किसी ने काट के टेबल बना रखा है। दोनों साइड पहाड़ जो भी थे ना, ऐसे टेबल में आपको देखने को मिलेगा आगे। एक्चुअली मैंने उसको भी कैप्चर किया हुआ है। तो इट वॉज रियली ब्यूटीफुल यार। तो मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगी, ये शायद यू विल बी गेट बोर इतना चीज़ें देखोगे तो। एंड ये फाइनली एमपी में एंटर हो चुके हैं। एमपी का भी ऐसे ही सीन था, थोड़ा सा आगे चल के आपको ये साइड में आपको दिख रहे होंगे। इससे आगे थोड़ा सा विंड मिल्स लगे हुए, बहुत ज़्यादा विंड मिल्स है। तो विंड मिल इतने बड़े बड़े थे ना, तो आई वॉज लाइक देखते हैं कुछ टाइम बस आप ये व्यू को एंजॉय करिए। यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू यार, इतना सुंदर था। ऐसा मन था कि कोई सुंदर सा म्यूजिक चलते रहे बैकग्राउंड में और बस बैठ के देखते रहो। दिस इज़ लाइक, ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर से आसमान और ज़मीन दोनों एक साथ कनेक्टेड हो गए हैं और बीच से रास्ता निकल रहा हो। एंड ये साइड में ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो अभी यहाँ पे तो वो दिख रहा है, बादल से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी दूर बाद में बारिश हो रही थी और थोड़ी थोड़ी जगह पे नहीं हो रही थी। तो इट वाज लाइक ये एमपी का सीन है एक्चुअली। तो यहाँ पे जो मैं विंड मिल की बात कर रही थी ना, तो वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सुंदर थे यार। रोड ट्रिप ऐसे ही सेम ट्रिप था, ऐसे ही सेम सीन आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे आपको ऐसे ही रोड रास्ते मिलेंगे। तो आप बस देखते रहो, कई बार तो मैं क्या ही बताऊँ। दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही चलते थे और बहुत अच्छा था एक्चुअली। ये एक जगह हमने रुके थे
बिकॉज यहाँ पे पीछे आप विंड मिल जिसकी बात कर रही थी वो दिख गया, तो मैं थोड़ा सा, मैंने पहली बार देखा था ऑफ कोर्स विंड मिल, तो मैं पास जाके देखने की कोशिश कर रही हूँ। एंड क्या ही बताऊँ यार, इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप, बहुत अच्छा। जो नेचर लवर है ना उनके लिए तो मस्त जानी चाहिए। ऑफ कोर्स जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है अभी, जितने मैंने यहाँ पुणे में जॉब ज्वाइन करने के बाद यहाँ के लोकल्स या जो एम्प्लॉय हैं वो बताते हैं कि आपको ऐसा वेदर हमेशा दिखाई देगा। और यहाँ का टेम्परेचर जो पुणे महाराष्ट्र का है ना, वो ऑलमोस्ट आपको 23 to 24 डिग्री रहता है मोस्टली, और हाईएस्ट जो जाता है पीक जो समर में जाते हैं वो 35 डिग्री के आसपास रहता है। बट ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं रहती है। अभी तो अभी दिल्ली एनसीआर में देख लो तो अभी तो गर्मी चल ही रही है, बट यहाँ फ़ैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एमपी का है। एमपी आई थिंक महाराष्ट्र के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। एक्चुअली हमने पूरी तरह से गूगल आंटी पे भरोसा किया था, बट कई बार उन्होंने हाईवे से बहुत उतार के हमें रोड पे गलियों में ले गई थी। फिर हम अपने दिमाग लगा कर फिर हम हाईवे पे आते, फिर आंटी उतार देती। तो ये अब देखो, ये एक्चुअली महाराष्ट्र का सीन है। तो ये मोस्टली हिली एरिया है, ज़्यादातर आप देखोगे हिली एरिया। हिली इन द सेंस कि प्लेट्यू है एक्चुअली, आपको माउंटेन एंड प्लेट्यू के बीच का डिफरेंस भी पता होगा। जस्ट इनमें हाइट का डिफरेंस रहता है। प्लेट्यू प्लेन टॉप काइंड ऑफ रहता है और हाइट उनका बहुत 800 मीटर कुछ रहता है। तो ये प्लेट्यू है जो मैं बात कर रही थी ना, कि यहाँ पे आप देखोगे बारिश हो रही थी, थोड़ी दूर पे बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे बहुत जाम लगे हुए थे। तो हम ऑफकोर्स उतर नहीं सकते थे क्योंकि पीछे से और सारे ट्रक थे सारे। बट ये जो व्यू थे मैंने बारिश में भी कैप्चर करने की कोशिश करी, ऑल दो क्लियर हो नहीं रहे थे अच्छे से, और मैंने नॉर्मल कैमरा से अपने मोबाइल से ही किया था। तो ये थोड़ा बहुत वेट करके फ़ोटो सेशन भी किए थे, बिकॉज ऑफ कोर्स यार वो साइड का जो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट काइंड ऑफ था और बहुत बड़ा सा था, तो यहाँ पे लोग थोड़ी देर स्टे किए थे। तो मैं भी फ़ोटो सेशन कर रही थी एंड वीडियोस वगैरह भी थोड़े बहुत बनाए। और ये है जो आसपास के पहाड़ आप देख रहे हो ना, दिस इज़ लाइक जो बसाल्टिक रॉक वाले पहाड़ है एक्चुअली, बहुत ही जो बेड रॉक कहती हूँ, ब्लैक सॉइल्स के जो बने रहते हैं ना, तो इतने हैं। कई बार तो आप देखोगे तो ऐसा लगा है कि चिपका के पहाड़ बनी है दोनों साइड। देखो यहाँ पे बड़ा सा भगवान का रेस्टोरेंट है और सब एक टेबल पे बैठ जाओ, पूरे पहाड़ की टेबल काइंड ऑफ बनी हुई थी, फ्लैट टॉप थे। तो ये यहाँ पे देखो चारों तरफ से ऐसा लग रहा था पहाड़ है और बीच से रास्ता निकले हुए हैं। तो ऐसे भी था एमपी में, सॉरी महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट ऐसे हमने 3 से 4 घंटे ऐसे ही ट्रिप था, ऐसे ही रोड था। तो सारे को तो कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से ऑलमोस्ट 22 से 23 घंटे लगे थे हमें फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। ऑफकोर्स बीच में हमने एक रात को स्टे किया था वहाँ, महाकाल उज्जैन होते हुए हम निकले थे। तो यहाँ के व्यू देखो, ऐसा नहीं लग रहा पहाड़ बीच में काट के टेबल बना रखा है। एंड इस पर बारिश हो रही थी, दोनों साइड खाई ज़्यादा थी नहीं, और ये पहाड़ के टॉप पे आप चल रहे हो। तो आप देखो, कुछ देर तक खुद ही देखो आप मैं क्या बताऊँ आपको। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप नेचर लवर हो, आपको ग्रीनरी पसंद है, तो मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट था। क्योंकि मैंने नॉर्थ साइड बस बर्फ़, नदियाँ, ये सब लेह लद्दाख एंड इधर हिमाचल मनाली तक गई हूँ, तो वहाँ पे ऐसे व्यू नहीं थे। तो मुझे लगा था वही बेस्ट लोकेशन होता होगा फॉर ट्रैवल, बट मैं गलत थी। यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा कि यार यहाँ भी सेंट्रल पार्ट ट्रैवल करना बाकी है, वहाँ का भी एक्सप्लोर करना है। और यहाँ आने के बाद लोगों से पता चला कि इधर जो और भी एरिया हैं, जितने लोनावला है, एलिफेंटा, एलोरा और जितने भी जो मुंबई है, सब पुणे से 1 से 150 किलोमीटर के अंदर ही है। तो आप ट्रैवल का प्लान बना सकते हो। इट विल बी अ वेरी 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 मेमोरेबल ट्रिप फॉर यू गाइस ऑल्सो जो ट्रैवल फ्रीक हैं। एंड ये मुंबई का ही है, मुंबई यहाँ से आई थिंक 50 किलोमीटर था इस वाले जगह से। तो बस यही था। एंड क्योंकि शाम हो गई थी और अगले दिन मंडे को मुझे ज्वाइन करना था, तो बट एक चीज़ और सही हुई,
थोड़ा सा हमें लेट हो गया था क्योंकि गूगल बाबा के वजह से ना गाँव गलियों में और गाँव में घुसाने लगे थे, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था, बट ठीक था। एंड ऐसे ही था व्हेन फाइनली मैंने जॉब का भी यहाँ ज्वाइन कर लिया था एंड मैंने वीकेंड ब्लॉगिंग करने का सोचा है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार सेटल डाउन हो गया, आई स्टार्ट एवरीथिंग, वीकेंड में जाना शुरू करूँगी। एंड ये था बस आपको दिखाना था कि हाँ लाइक सेंट्रल पार्ट भी है एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एंड फाइनली यही था, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर तो यही था गाइस मुंबई पुणे। एंड लिटरली मैं अभी ये मैंने लैपटॉप सारे कलेक्ट कर लिए हैं ऑफिस से, अब मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। बट फर्स्ट दिन जब आपने देखा ना कि ऐसा वेदर ऑफिस के एनवायरनमेंट, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। चलो देन बाय बाय, टेक केयर।